आगे की कहानी मुंबई लक्ष्मी विला। अनिक गुस्से से बोला तो रुद्र उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद कर और यहाँ से दफा हो जा। वैसे भी मेरा दिमाग पहले ही खराब है, उसका पता नहीं, लेकिन तेरी लाश जरूर यहाँ से जाएगी। रुद्र चिढ़ते हुए बोला तो मीना जी बीच में आते हुए बोली, रुक जाओ रुद्र, अनि तुम अपनी बात पूरी करो, मुझे भी सुनना है। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया सिया ने जो रुद्र को उससे इतनी नफरत हो रही है। मीना जी की आंखों में देखकर साफ जाहिर था उन्हें कितना गुस्सा आ रहा था। तुम भी बीच में आते हुए बोले, मुझे भी जानना है आखिर ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया सिया ने जो इतना बड़ा तमाशा बना दिया तुमने। रुद्र अपना सर पकड़ते हुए बोला, डैड प्लीज, मुझे तो बात फिर से नहीं करनी और ना मैं चाहता आप लोग कुछ सुनो, वरना आपका दिल दुखेगा। जिसको इतना प्यार दिया उसने आपको धोखा दिया। मीना जी रुद्र को देखते हुए गुस्से से बोली, ये फैसला हमारा होना चाहिए। रुद्र, सिया ने हमें हर्ट किया है या नहीं? अनी धीरे से बोला, थैंक यू अंकल, मैं ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आज रुद्र ने जो बातें बोली है सिया को मैंने दोस्त माना है और उसकी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकल, सिया और फलक कल मुझसे मिलने आई थी, जानते हैं किस लिए? मीना जी ने ना में सर हिलाया तो अनी फलक की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि फलक ने सिया को सब बता दिया था। उसने सिया को बताया था वो अनिरुद्ध से प्यार करती है और फिर सिया अनिरुद्ध के बारे में जानना चाहती थी और उसने रुद्र से पूछा भी था, लेकिन रुद्र ने उसको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। और फिर सिया ने मुझसे बात की और मुझे लगा उसकी मदद करनी चाहिए और फिर मैंने ये की भी। कल मैं और सिया रेस्टोरेंट में मिले थे, हमारे साथ फलक भी थी। तब मैंने उसको सब बताया था और उसने फलक को बहुत समझाया वो शादी न करे, लेकिन फलक ने साफ मना कर दिया था क्योंकि वो अनिरुद्ध से प्यार करती है और ये बात आप फलक से पूछ सकते हैं। मीना जी ने फलक को देखा तो उसने जल्दी से सर हिलाया था। रुद्र बिल्कुल हैरानी से सब कुछ देख रहा था। फलक धीरे से बोली, भाभी ने सिर्फ मेरी वजह से सबसे झूठ बोला, वो किसी को टेंशन नहीं देना चाहती थी। उन्हें मैंने पहले ही सब बता दिया था और भाई मैंने उन्हें अपनी कसम दी थी। मैंने उनसे कहा था किसी को कुछ ना बताए, वरना उन्हें इतना यकीन था आप जरूर कुछ करेंगे, लेकिन वो मैं थी जिसने उन्हें कुछ भी करने से रोक दिया था। फलक की बात पर आरती अनी को देखते हुए बोली, अनी, मुझे लगता है तुम्हें चलना चाहिए, कहीं रुद्र अपनी गलत फहमी के चक्कर में तुम पर और कोई घटिया इल्जाम न लगा दे, और खासकर सिया पर जो इतनी प्यारी है, तुम्हारी वजह से उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरती की बात पर रुद्र का सर झुक गया था। आज पहली बार रुद्र को ऐसा महसूस हुआ था, कितनी बड़ी गलती की थी उसने, कितनी बड़ी गलती। शायद वो सिया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, इसलिए उसकी जरा सी बेरुखी से उसको तकलीफ हुई थी। उसने सिया को जो माना था, उसको लगा था सिया वैसी नहीं है। रुद्र को शांत देख मीना जी गहरी सांस लेकर बोली, तुम सही कहते थे रुद्र, बहुत गलत किया मैंने, बहुत ज्यादा गलत किया। सच में तुम्हारी शादी सिया से नहीं करनी थी, तुम उसके लायक नहीं हो। रुद्र, बहुत गलत फैसला लिया है। डैड ने तुम्हें अपनी जैसी लड़की चाहिए थी, एक अच्छी लड़की को तुम हर वक्त तकलीफ देते रहे। शिव गहरी सांस लेकर बोले, छोड़ो ये सब मीना, और बेहतर होगा रुद्र अब तुम हमारे सामने मत आना, जो तुमने किया है वो शायद ही माफी के काबिल है। फलक ने गुस्से से अपनी माँ को देखा, जिसकी भी नजरें झुकी हुई थी। फिलहाल इन बातों से फलक और अनिरुद्ध की बात खत्म हो गई थी। फलक धीरे से बोली, भाभी, भाभी कहाँ है? फलक की बात पर रुद्र, जो अब तक शर्मिंदगी में खड़ा था, उसकी आंखें जल्दबाजी में उठी थी। रुद्र ने आसपास देखा और वो पागलों की तरह दौड़ते हुए अपने कमरे में गया था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सिया वहां नहीं थी, लेकिन डाइवोर्स के पेपर रखे हुए थे। रुद्र के अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई थी। उसको अचानक लगा जैसे उसकी दुनिया उससे दूर हो गई थी। रुद्र ने जल्दी से वो पेपर देखे और फिर भागते हुए नीचे की तरफ आया था। उसको परेशान देख मीना जी गुस्से से बोली, कहाँ है सिया? रुद्र गहरी सांस लेकर बोला, वो घर में नहीं है। सब हैरान रह गए थे।
आरती गुस्से से बोली, घर में नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम? घर में नहीं है तो कहाँ जाएगी वो? रुद्र के हाथों में पेपर देखकर आरती उससे पेपर लेते हुए बोली, ये क्या है? और जैसे ही आरती ने पेपर देखी, उसके होश उड़ गए थे। वो धीरे से बोली, डाइवोर्स पेपर? रुद्र ये सब। आरती चुप हो गई थी। तभी मीना जी ने वो पेपर देखे और अगले ही पल उन्होंने रुद्र को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। आज पहली बार था जब मीना जी ने उसको थप्पड़ मारा था। किसी ने भी आज तक उसको थप्पड़ नहीं मारा था। पहले सिया और अब मीना जी। घर के किसी इंसान की उससे तेज आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं थी। और आज तो मीना जी ने रुद्र पर हाथ उठाया था, लेकिन रुद्र ने कुछ नहीं कहा था। वो जानता था उसकी गलती थी। रुद्र अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, मैं आपकी बातें अभी नहीं सुन सकता हूँ। मेरी बीवी घर पर नहीं है, मुझे जाना है। रुद्र की बात पर मीना जी रोते हुए बोली, पता नहीं कहाँ गई होगी सिया। वो मुंबई के बारे में ज्यादा जानती भी नहीं है। आरती जल्दी से बोली, अनी प्लीज तुम भी देखो ना, कहाँ है वो? अनी ने आरती के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप फिक्र मत करिए, मैं देखता हूँ। शिव भी सिया को ढूंढने के लिए चले गए थे। घर पर सब लोग परेशान थे। सिया बिना किसी को बताए चली गई थी और वो अपनी जगह सही थी, क्योंकि रुद्र ने उसको काफी हर्ट किया था। रुद्र पागलों की तरह ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में अपनी कही हुई बातें घूम रही थी। कैसे उसने सिया के साथ बदतमीजी की थी, कैसे उसने सिया के बारे में कितनी बुरी बातें बोली थी। रुद्र की आंखें लाल हो गई थी। उसने गुस्से से गाड़ी के शीशे में हाथ मारा था। उसके हाथ से खून आ गया था, लेकिन उसके गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई थी। उसके पीछे उसके गार्ड और मैक्स भी थे, जो जल्दबाजी में उसके साथ आए थे, लेकिन रुद्र को किसी की परवाह नहीं थी। उसके दिल दिमाग में सिर्फ सिया थी। उसकी वजह से सिया हर्ट हुई थी। उसकी वजह से सिया का दिल टूटा था। लेकिन इतने बड़े मुंबई शहर में सिया को ढूंढना आसान नहीं था, खासकर जब वो इस शहर के बारे में हर चीज से अनजान हो। वहीं सिया बेसहारा सी रोड पर चल रही थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। आज वो उस घर से अपने रिश्ते तोड़कर जा रही थी, जिस घर में वो कुछ दिन पहले बहू बनकर आई थी। वो रुद्र की हर बात बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन जो उसने बोला था वो बात सिया के सीने को चीर रही थी। उसने कैसे उसको दूसरे मर्दों के साथ जोड़ दिया था। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो एक जगह आ गई थी। उसको मुंबई के बारे में कुछ नहीं पता था। उसको लगा था कहीं से इंदौर की बस मिलेगी तो वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन वो रास्ता ही भूल चुकी थी और जंगल में जा चुकी थी, जहां सिर्फ और सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे थे। किसी ने उसको बताया था जंगल के दूसरी तरफ उसको बस मिलेगी, लेकिन वो जंगल में फंस गई थी। लेकिन सिया फिर भी बिना रुके चल रही थी, और कुछ देर चलने के बाद वो एक रोड पर आ गई थी जहां गाड़ियां चलती नजर आ रही थी। वो बस का इंतजार करने के लिए एक जगह जाकर बैठ गई थी। मीरा वहीं साइड में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था वो ये सब छोड़कर चली जाएगी, और खासकर रुद्र के लिए, क्योंकि रुद्र से वो शायद प्यार करने लगी थी, उसके बारे में सोचने लगी थी। लेकिन रुद्र ने जो उसके बारे में कहा था वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। सिया का दिल टूट गया था। अभी वो सामने देख ही रही थी जब कोई उसके बहुत करीब आकर बैठा था। सिया ने जल्दी से साइड में देखा तो एक आदमी, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सिया ने अपने मुंह को अच्छे से ढक लिया था। वो किसी को पता नहीं लगने देना चाहती थी वो रुद्र शेखावत की बीवी है। उसको ऐसे चेहरा ढकते हुए देख वो आदमी धीरे से बोला, अरे चेहरा क्या छुपा रही हो? ये चांद सा चेहरा छुपाने के लिए तो नहीं। उस आदमी की बात पर सिया धीरे से बोली, आप अपने काम से काम रखिए प्लीज। सिया की बात पर वो आदमी गुस्से से बोला, अरे नाराजगी किस लिए, मैं तो बस कह ही रहा था। वैसे अगर तुम चाहती हो तो मैं ही मुंह दिखाई कर लेता हूँ। उस आदमी की बात पर सिया गुस्से से उठते हुए बोली, तुम जैसे लोगों की वजह से बाहर आना मुश्किल हो गया है। सिया इतना कहकर उठी ही थी जब वो आदमी धीरे से बोला, तो यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था मैडम।
तुम नहीं जानती ये इलाका हमारा है, और जिस बस के इंतजार में तुम बैठी हो वो तो कब की यहाँ से जा चुकी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। उस आदमी की बात पर सिया उठते हुए बोली, नहीं, आपको मेरे ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर जैसे ही सिया उठी तभी उस आदमी ने सिया का हाथ पकड़ लिया था। उसकी हरकत पर सिया ने उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ा था। वो आदमी धीरे से बोला, अजीब औरत है, एक तो मैंने लिफ्ट के लिए पूछ लिया, भलाई का जमाना नहीं रहा। इतना कहकर वो आदमी उठ गया था। सिया भी वहां से उठकर रोड की तरफ चलने लगी थी। अभी सिया कुछ ही दूर चली थी जब उसके पैर पर साइड में बड़ा कांच चुभ गया था। सिया के मुंह से चीख निकल गई थी। अचानक ही उसके आंखों से आंसू आ गए थे। वो बेसुध सी होकर चल रही थी और ऊपर से उसने कल से कुछ नहीं खाया था। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था और वो यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सिया इधर उधर होकर चल रही थी जब अचानक ही सामने आती गाड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। सिया को अभी भी कोई होश नहीं था और फिर जैसे ही वो गाड़ी उसको हिट करने को हुई, किसी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया था। सिया उस आदमी के सीने से जा लगी थी और फिर उसको जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ था। सिया की आंखें बंद हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने झटके से रुद्र को दूर किया था। सिया रोते हुए बोली, तुम घटिया गंदे इंसान, तुम फिर से यहाँ आ गए। किसने इजाजत दी तुम्हें मेरे पीछे आने की? कुछ बचा है? तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था ना? मैंने साइन कर दिए हैं, अब मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। सिया की आंखें लाल थी। रुद्र उसका हाथ टाइट पकड़कर उसके सर को अपने सर से जोड़ते हुए धीरे से बोला, कभी नहीं। मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं सिया रुद्र शेखावत, और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। रुद्र की बात पर सिया गुस्से से बोली, क्यों नहीं जा सकती? किस लिए नहीं जा सकती मैं? क्या अब तुम्हें ये लग रहा है मैं किसी और मर्द के साथ सोने जा रही हूँ? किसी के साथ? अभी सिया ने बात पूरी नहीं की थी जब रुद्र ने उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया था। लेकिन सिया की आंखों में अभी भी नफरत थी। उसने रुद्र की किस का साथ नहीं दिया था। उसके पैर से अभी भी खून बह रहा था। कुछ देर बाद रुद्र सिया से अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए धीरे से बोला, आई एम सॉरी। रुद्र शेखावत ने जिंदगी में पहली बार किसी से माफी मांगी थी, वो भी इतनी शिद्दत से। आज उसके सामने उसकी बीवी थी, सिया रुद्र शेखावत, उससे 2 कदम आगे। अगर रुद्र को अकड़ दिखाना आता था तो सिया को उसकी अकड़ तोड़ना आता था, और आज भी सिया उसकी आंखों में आंखें मिलाकर खड़ी थी। सिया गुस्से से रुद्र का कॉलर पकड़ते हुए बोली, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहती। रुद्र, आई हेट यू, नफरत होती है मुझे तुमसे, दूर चले जाओ। सिया की बात पर रुद्र की नजर उसके पैरों पर गई। रुद्र जल्दी से बोला, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। रुद्र की बात पर सिया मुंह फेरते हुए बोली, झूठी फिक्र मत दिखाओ। लेकिन तभी रुद्र उसकी कमर टाइट पकड़ते हुए गुस्से से बोला, तुम सब गुस्सा मुझ पर निकाल सकती हो, लेकिन अगर तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर रुद्र ने सिया को गोद में उठाया और उसको साइड में बैठाते हुए उसके पैर को छूकर देखने लगा। उसके गार्ड भी आ गए थे। रुद्र मैक्स की तरफ देखते हुए बोला, यह तमाशा क्या देख रहे हो? फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। रुद्र की बात पर मैक्स हकलाते हुए बोला, सर, यहाँ मीडिया आ चुकी है और ऐसे में कुछ भी सेफ नहीं। मुझे लगता है हमें अभी मैक्स ने इतना ही कहा था जब रुद्र गुस्से से चीखा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितना खून बह गया? मेरी बीवी को चोट लगी है, सुना नहीं तुमने? रुद्र की बात पर मैक्स भागते हुए गया। मीडिया लगातार रुद्र के फोटो ले रही थी। सिया बिल्कुल शांत थी। कुछ देर बाद सिया की ड्रेसिंग हो गई थी। रुद्र ने सिया की आंखों में देखा और उसको देखते हुए बोला, चलो घर चलते हैं, डॉक्टर को कॉल कर दिया है। रुद्र की बात पर सिया गुस्से से बोली, रुद्र शेखावत, तुम्हें सुनाई नहीं देता? नहीं जाना मुझे, किस हक से जाऊं मैं वहां? तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं। तुमने कितने घटिया इल्जाम लगाए मुझ पर, क्या क्या बोला, तुमने सोचा भी कैसे? रुद्र सिया के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, शांत, एक लफ्ज और नहीं।
रुद्र की बात पर सिया गुस्से से उसका हाथ हटाते हुए बोली, ये सब करने से तुम सब बदल दोगे? देखो रुद्र, मुझे जाने दो प्लीज। मैं नहीं रह सकती अब उस घर में, प्लीज। सिया की बात पर रुद्र उसके बालों को पकड़कर अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, किस हक से जाओगी तुम शायद भूल चुकी हो, तुम सिया बजाज नहीं, सिया रुद्र शेखावत हो, और उस हक से जाओगी, तुम मेरी बीवी हो, समझी? रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, नहीं हूं किसी की बीवी, मैं सिर्फ उस कमरे में रहती हूँ, वरना मेरा कोई वजूद नहीं। तुम्हारे दिल में कोई और है, तुम किसी और के हो। तुम अभी सिया की बात पूरी नहीं हुई थी जब रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम सिर्फ रुद्र शेखावत की हो, और मेरे घर में, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। रुद्र की बात पर सिया का चेहरा हैरानी से फैल गया था। उसकी आंखें झपकना भूल गई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आई थी। क्या उसने सही सुना? रुद्र ने क्या बोला था उसको? सिया धीरे से बोली, क्या कहा तुमने? सिया की बात पर रुद्र ने गहरी नजरों से उसको देखा और धीरे से बोला, घर चलो। सिया ने रुद्र को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसको तुम जैसे चाहे ट्रीट करो और मैं तुम्हारी सब बातें मान जाऊं। आज तक जो सिया तुमने देखी है, अब तुम उसका दूसरा रूप देखोगे। मैं तुम्हारी गलती कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर सिया गाड़ी में बैठ गई थी, क्योंकि अब तड़पने की बारी मिस्टर रुद्र शेखावत की थी, क्योंकि उनका दिल अब उनका नहीं रहा था। क्या हो चुका है रुद्र को प्यार का एहसास? क्या रुद्र और सिया आएंगे फिर से करीब? आगे जानने के लिए सुनते रहें ये कहानी।